हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए आपको है ना किचन की हालत दिखाती हूँ। ये देखो क्या हो रहा है किचन में। और ये यहाँ सारा सामान निकाल के रखा है। बर्तन भी अभी तो ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि ये जो पीछे वाला एरिया है ना, ये मैंने खाली किया है। तो ये थोड़ा सा सामान और बचा है, इसको भी खाली कर देती हूँ। बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला जो पूरा एरिया ना, इसको साफ करना है। तो ये सब सामान मैं यहाँ से हटा के बाहर रख रही हूँ और फिर इसको साफ करके यहाँ से वापस से अरेंज करेंगे क्योंकि ना बहुत गंदा हो रहा है। काफ़ी दिन हो गए इसको क्लीन किए हुए, तो इसीलिए मैंने अभी किचन समेटी ही नहीं, क्योंकि जब तक बर्तन नहीं लगते तब तक किचन सिमटती नहीं है। और बर्तन अभी जब तक पीछे की सफाई नहीं होगी तो डिशवॉशर को थोड़ा हिलाने की ज़रूरत पड़ेगी ना आगे पीछे, तो तब तक बर्तन नहीं लगा सकती उसमें। तो इसीलिए जो है ना मैंने अभी ये वाला काम शुरू किया। तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है यार। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या कि पूरा दिन थकान थकान लग रही है? क्योंकि यहाँ तो मैं जिससे पूछ रही हूँ सबको ऐसा ही हो रहा है। मतलब मेरी फ्रेंड है जो डॉक्टर, उससे मैंने पूछा कि यार क्या हो रहा है, कुछ मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा है, ना उठने की इच्छा हो रही है ना कुछ। तो उसने बोला कि ये सबको ही हो रहा है, मेरे भी जितने पेशेंट्स आ रहे हैं ना सबको ऐसा हो ही रहा है। तो बोले कुछ नहीं है, ये शायद कुछ जो अभी फीवर हुआ ना और खांसी जुकाम वगैरह, तो उन्होंने बोले ये कुछ टाइप का ना एक वायरस हो ही रहा है जिस पे ना दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही हो रहा है सभी के साथ में। ऐसा उसने मुझे बोला कि अभी दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा रेस्ट करो तो थोड़ा ठीक लगेगा। अब भाई रेस्ट तो कितना ही कर लो, काम तो घर के करने ही है। तो मैं भी बस चल रहा है। मुझे आजकल ऐसा लगता है जैसे मैं ना सुबह सो के कभी भी उठूं, लेकिन मेरा शरीर तो 1-1:30 बजे ही उठता है दोपहर में। ऐसा ही लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, आंखें हमेशा चढ़ी चढ़ी सी और बिल्कुल जैसे ड्रेन हो गया है सारी एनर्जी, ऐसा ही लग रहा है। गला भी अभी तक ठीक हुआ नहीं है। और सच में जितने भी ना पहले खांसी जुकाम होती थी तो घरेलू जितने भी नुस्खे होते थे ना हम लोग कर लिया करते थे, वो काम कर जाते थे। अब तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कोई दवाई नहीं, कोई घरेलू नुस्खे नहीं। बस वो जितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में वो उतना टाइम तो ले ही रहा है। खैर कोई बात नहीं। चलो भाई, धीरे धीरे ही कर रही हूँ काम, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट, थोड़ी थोड़ी देर काम, यही चल रहा है। तो अभी भी कितना 1 बजने वाला है। आज तो सुबह से काम हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं होगा आज तो काम। बस खाना बनाया, टिफ़िन पैक करके दिया और ऐसे ही किचन पड़ी हुई है। बैठी हुई हूँ तब से, थोड़ा थोड़ा बस बीच में जा के कपड़े सुखाए हैं, कपड़े धुल गए थे तो ये छुटपुट काम चल रहा है। और थोड़ा थोड़ा ये सामान बाहर ला के, मतलब ऐसा हो रहा है 10 मिनट काम कर रही हूँ तो आधा घंटा बैठ जा रही हूँ बस। पर कोई बात नहीं, चल के धीरे धीरे करती हूँ साफ़ सफाई। 2-3 घंटे में तो पूरी हो ही जाएगी। क्या करना है, कोई बात नहीं, बेसिक काम तो हो ही चुके हैं। एक एक एरिया अभी थोड़ा सा होता है ना, टाइम हो जाता है, 1-आध महीना हो जाता है तो उसको डीप क्लीन करना ही पड़ता है। अजय तो मना कर रहे थे कि सैटरडे संडे में कर लेंगे, अभी मत कर। बट अब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, वो वहाँ ना जगह भी नहीं बची है, इतना सामान ठूस दिया है ना, ऐसा लग रहा है जो इच्छा पड़ रही है वही पीछे उठा के रख दो। तो अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं आज धीरे धीरे, भले ही पूरा दिन मैं करूँगी धीरे धीरे, बट मैं कर लूँगी आज, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टियों में तो वैसे ही इतने सारे काम हो जाते हैं। तो चलो भाई, शुरू करते हैं काम। तो सारा जो है ना सामान वहाँ से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया है। सबको निकाल के ना बाहर रख के अच्छे से कारपेट की भी सफाई हो जाएगी और जो है ना पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। एक्चुअली कारपेट ये वाला भी ना पूरा ख़राब हो चुका है, एकदम गल रहा है, तो सारे रेशे उसके निकल रहे हैं। बट स्टिल जो नीचे फ़र्श है ना उससे तो अच्छा ही लग रहा है लगा हुआ। कम से कम मिट्टी नहीं हो रही, क्योंकि नीचे पता नहीं कैसा अजीब सा सीमेंटेड फर्श है कि मैं उसको कितना ही धुल लूँ उसमें है ना एक वो होता है ना जैसे किरकिरापन रहता है फर्श में, वो रहता ही है, कितना ही कर लो तो वो साफ़ हो ही नहीं रहा है। और है ना इन्होंने शायद प्रॉपर उसको जो घिसवा के ठीक करते हैं ना वो किया भी नहीं है। तो 2-3 तरीके की शेड्स आ रखे हैं उसके अंदर, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गंदा लगता है।
और पूरा पानी वानी के इतने गंदे निशान, पूरा वाइट वाइट। तो इसलिए मैंने ये कारपेटेड डाल दिया कि फेंकने से अच्छा है कि ये अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे काम आ रहा है। तो इसीलिए देखो ये पूरा पीछे तक कारपेट आ जाता है, तो कम से कम थोड़ा सा ठीक लगता है। तो अब इसको अच्छे से कर देते हैं साफ़ और उसके बाद वापस से चीज़ों को अरेंज कर देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया है सारा एकदम से साफ़। यहाँ साइड में बच्चों के फूड के जो कंटेनर्स हैं वो रख दिए हैं, और यहाँ पर बड़ी बास्केट मैंने हटा दी है, बहुत भीड़ होती थी यहाँ पर। तो ये साइड में जो है ना, इसमें मैंने सारे अपने डेली यूज़ के क्लीनर्स वगैरह रख दिए हैं जो रोज़मर्रा में काम आते हैं, और झाड़ू वगैरह यहाँ ऊपर सब लगा दी हैं जितने भी क्लीनिंग एसेंशियल्स हैं, और साइड में न्यूज़पेपर्स रख दिए हैं। तो भाई मैं ना आज मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह उठते ही बम फूटा है कि ना, टाइम देखिए 9:15 हो गया है। हालांकि मैं नहा ली हूँ, और ये बम फूटा कि मोटर ख़राब हो गई है, तो पानी नहीं है। और कल है ना टंकी में पानी भरा भी नहीं था, तो मतलब बस इतना पानी बचा हुआ है टंकी में कि सिर्फ नहा लो, बस 2-2 डब्बे डाल के नहा के आए, पूजा करिए, बस बाकी कुछ काम नहीं हुआ है। खाना वाना बनाने के लिए कोई पानी वानी नहीं है। और अभी ठीक कराने के लिए मतलब बुलवाया मोटर वाले को, तो पता चला कि मोटर ख़राब है, उसको शॉप पे ले जाना पड़ेगा। तो देखो दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये सब रस्सी वस्सी से खींच के ना मोटर निकाली हुई है, निकाल के ना वो लोग ले गए हैं मोटर। मतलब देखो सब बाहर पड़ा हुआ है। ये समरसेबल है ना, तो पूरी रस्सी के थ्रू अंदर यहाँ पे गई हुई थी, तो निकाल के रख दिया। ये पूरा यहाँ पे भी सब अस्त व्यस्त हो गया एकदम। सब सफाई बाद में दोबारा करनी पड़ेगी, अब तो दोपहर बाद ही होगी, क्योंकि शायद दोपहर तक तो मोटर ही आएगी। ब्रूनो जायज़ा लेने आया है काम का। अरे यार पानी नहीं होता है ना, तो सारा काम ही अटक जाता है। खैर, और आज ना बस अभी मैं फटाफट पोहा बनाती हूँ, क्योंकि आज मुझे ना वापस वहाँ पे भी जाना है।
जो मंदिर मैंने आपको ड्रेसेस दिखाई थी ना एक बार, एक मंदिर के लिए राधा कृष्णा की, तो उनकी भी ना दोबारा ड्रेसेस बनी हैं। तो वो ड्रेस मुझे उनको पहना के आनी है। तो आज अभी जाना है, कितना, वही 10 साढ़े 10 बजे तक ही बोल रहे थे कि चलेंगे। तो वहाँ पे भी जाना है, तो इसीलिए अब खाना तो प्रॉपर खाना तो बन नहीं पाएगा, तो सिर्फ पोहा बनाती हूँ, पोहा और चाय का नाश्ता। और दोपहर बाद ही देखेंगे अब खाने के लिए क्या बनेगा, क्योंकि जब तक पानी नहीं आएगा तब तक कोई काम होगा नहीं। हाँ, मैंने तो ना मशीन लगाई थी बस, और मशीन में मतलब कपड़े भीग भी गए हैं और पड़े हुए हैं ऐसे ही, क्योंकि अब चलेगी नहीं मशीन भी, इतना पानी तो छोड़ेगी कम से कम, हाथ मुंह धोने के तो काम आए। तो बस फटाफट दोनों लोग नहा लिए हैं, वो नहाने गए, मैं नहा कर आ गई हूँ। देखते हैं अब कितनी देर में मोटर ठीक होती है। तो ये देखिए, दर्शन कीजिए आप राधा कृष्णा के। ये हमने लास्ट टाइम पहनाई थी उनको ड्रेस, और ये है इस बार वाली ड्रेस। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों के दोनों। मतलब मुझे इतना आनंद आया ना इनको ड्रेस पहनाने के बाद, आहा इतने सुंदर लग रहे हैं। और ये छोटे से लल्ला भी थे, इनका भी ड्रेस बनाया। तो भाई हम लोग है ना मंदिर से तो आ गए हैं, और मतलब दोपहर में आ गई थी मैं, 2-2:30 बजे के करीब। और अभी बज रहे हैं 5:30। अब जाके मोटर ठीक हुई है। पूरा दिन हो गया यार, पानी भी नहीं घर में, पूरी किचन फैली पड़ी है, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, क्योंकि कल रात से ही एक्चुअली मोटर ख़राब थी। हमको रात में लेट पता चला, साइड वाले भैया ने बताया कि मोटर नहीं चल रही है, तो अब तो सुबह ही ठीक होगी। तो हमने रात में भी पानी नहीं भरा और रात में बर्तन भी नहीं लगे। तो अब जाके जो है ना मोटर चालू हुई है, तो अभी वो पानी भर रहे हैं। अब फिर उसके बाद मैं अपनी टंकी भरूंगी और फिर लगाऊंगी बर्तन फटाफट। पूरा दिन बर्बाद हो गया बिना पानी के आज, और मेरा सर इतनी तेज़ दुख रहा है, क्योंकि भाई इतनी धूप है बाहर, इतनी गर्मी की बस हालत ख़राब हो रही है। पता है आंखें चढ़ गई हैं, इतनी धूप थी, इतनी घबराहट हो रही थी वहाँ मंदिर में भी, क्योंकि वो एकदम खुले में पूरे कैंपस के अंदर है ना। ये IIM कॉलेज का जो कैंपस है उसके अंदर मंदिर है, तो वहाँ पूरा कैंपस के अंदर पूरा खाल मतलब पहाड़ी सा ही एरिया है, पहाड़ वहाड़ काट के जो पूरा कैंपस ऐसा बना हुआ है, वहाँ बीच में मंदिर है, पूरा खुला हुआ, खूब सारा धूप आ रही थी, इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि बस मेरा सर दर्द हो रहा है। तो मैं बस अब आके, मुझे लग रहा है कि अब मैं टैबलेट खा ही लेती हूँ। मैं सोच रही थी ना ही खानी पड़े, टैबलेट चलता रहे काम, शायद हो जाएगा शाम तक ठीक, बट नहीं हो रहा है। टैबलेट खाती हूँ और उसके बाद लगती हूँ बचे हुए काम में, क्योंकि शाम का काम शुरू हो ही गया। अब 5:30 तो हो ही गए हैं। अब जब तक किचन विचन समेटूंगी तब तक 1 आध घंटा हो जाएगा, फिर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चले दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको दर्शन करके भी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा राधा कृष्णा के दर्शन करके। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।